मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, और फिर निसंदेह गुरु के प्रति दिखावे का शिष्टाचार करना होता है। लोग अक्सर आकर उनके चरण स्पर्श करते, किंतु मैंने नव युवकों को देखा है जो आकर केवल उनके घुटने ही स्पर्श करते थे। उनके सामने नीचे झुकने में उन्हें आलस्य आता था, किंतु बड़े बेमन से वे स्पर्श करते और चले जाते। बाबूजी हंसा करते थे और ये सब इसी प्रकार चलता रहता था। इच्छानुकूलता जो आप कहना चाहते हैं उसे कह पाने की क्षमता का अभाव, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें आपके झूठ का पता नहीं चलेगा। जबकि अगर आप बेंगलोर में झूठ बोलते तो शाहजहांपुर में होते हुए भी वे आपका झूठ पकड़ सकते थे। इस सब से पता चलता है कि बाबूजी को लोग कितना कम समझ पाए थे। उनकी महानता, सर्वव्यापकता तथा किसी भी जगह किसी भी चीज़ का पता लगा लेने की उनकी क्षमता आदि को समझ नहीं पाए थे, जिसका अर्थ है वे नहीं जानते थे कि वे गुरु थे और उनके शिष्य में जो कुछ भी कहते थे, आप बाबूजी महाराज हैं, आप शाश्वत हैं, आप ये हैं, आप वह हैं, झूठी प्रशंसा थी, पाखंड था। एक बार 1972 में हम अमेरिका में अपनी पहली विदेश यात्रा पर थे। वहाँ उस समय हमारे एकमात्र भारतीय अभ्यासी डॉक्टर R.P. सिंह थे। वे दंत चिकित्सक थे और बाबूजी के लिए उन्होंने संध्या काल एक व्याख्यान आयोजित किया था। निसंदेह बाबूजी के लिए व्याख्यान का अर्थ होता था मेरा व्याख्यान। मुझे बोलना पड़ता और बाबूजी वहाँ बैठे रहते थे। भाषण शुरू होने से पहले ये व्यक्ति माइक पर 100 गज लंबा तार हाथ में लिए, जैसा कि वे मंच पर इस्तेमाल करते हैं, बाबूजी का परिचय देते हुए ऊपर नीचे टहल रहा था और एक मौके पर बोला, मैं आपके सामने ईश्वर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके ठीक सामने ईश्वर बैठे हैं, कृपया इनसे लाभ उठाएं। बाबूजी बोले, इसे बंद करो। तो मैं नहीं जान पाया कि मुझे क्या करना है। मैंने एक चाल चली। तब मैंने पानी का गिलास उठा लिया और इसे उन्हें जाकर दिया और उनके कान में धीरे से कहा, रुक जाइए। मैंने उनसे पूछा, बाबूजी क्यों? जो वो कह रहा था उसमें गलत क्या था? वे बोले, कुछ भी नहीं। यदि उसने मुझे ईश्वर के रूप में देखा होता तो वह ये कह सकता था, किंतु मुझे ईश्वर के रूप में तो क्या, ठीक से वह मानव के रूप में भी कभी देखे बिना वह मंच पर इस प्रकार कैसे बोल सकता है? ये पहली व्यवहारिक शिक्षा है। उस यात्रा के दौरान दूसरी व्यवहारिक शिक्षा तब मिली जब हम बोस्टन में थे। उन्होंने काफ़ी संख्या में इश्तिहार लगा रखे थे। उस शाम की वार्ता में लगभग 200 लोगों के आने की उम्मीद कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये MIT में था। 5 बजे घोषित समय पर वहाँ ठीक 5 लोग थे। हमने 15 मिनट तक और इंतज़ार किया। तब मैंने बाबूजी से पूछा, क्या मुझे यहाँ बोलना चाहिए? उन्होंने कहा, यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, केवल 5 लोग हैं। वे बोले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ कितने लोग हैं? तुम्हें जो कहना है कहना है।
प्रश्न ये है कि इसे कितने लोग सुन रहे हैं, इसलिए तुम बोलना शुरू करो। 5 लोग हों या 50,000, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा सबक था। भारी संख्या में सुनने वालों की आवश्यकता हमें नहीं है। ये केवल घमंड और अहम की बात है। मेरा व्याख्यान सुनने 5,000 लोग आए, जैसा कि आप अखबार में पढ़ते हैं। अमुक अमुक ने बम्बई के मैदान में भाषण दिया और वहाँ लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद थे। हम ये हमेशा सुनते रहते हैं। उस यात्रा में ये एक नया महत्वपूर्ण सबक था। वहाँ ऐसे बहुत से सबक मिले। हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थीं। उनके शयन कक्ष ऐसे थे जो बड़े असुविधाजनक थे। पलंग बहुत ऊंचे थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। निस्संदेह भोजन की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि भोजन तैयार कराने का काम मेरे पास था। लेकिन हमें रोज़ 3 केंद्रों पर जाना होता था। असल में रोज़ 3 भाषण देने होते थे। एक सुबह लगभग 10 बजे, एक 4 बजे, एक 6:30 बजे, और हमें हर बार उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता था। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।